हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये लोगों के एसएल को हिट करता है। लोगों के एसएल हिट करता है, फेक ओबी को क्रिएट करता है और फेक इंड्यूसमेंट को क्रिएट करता है। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, व्हाट इज़ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी एज अ फ्यूल होता है जो मार्केट में अप साइड की रैली और डाउन साइड की रैली को क्रिएट करता है। लिक्विडिटी अगर प्राइस में नहीं है तो आपका मार्केट मूवमेंट करेगा ही नहीं। अगर डाउन साइड की लिक्विडिटी है तो नीचे को जाएगा, अगर अप साइड की लिक्विडिटी है तो ऊपर को जाएगा। अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं, अगर एक हमारा ये मार्केट का स्ट्रक्चर है तो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे होती है उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमने इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है तो हमारी लिक्विडिटी कहाँ पर रेस्टिंग है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी ये जो लिक्विडिटी है, जो हमारा एक डिमांड एरिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, इस जगह पर लिक्विडिटी होती है, इस जगह पर, यानी कि जो नॉर्मल प्राइस सेक्शन पे हम लोग डबल बॉटम मानते हैं वो हमारी भी एक लिक्विडिटी होती है। प्राइस इसको कलेक्ट करने जरूर आता है, चाहे वो अप साइड में बना हो, टॉप डबल टॉप बना है, चाहे डाउन साइड में बना हो, डबल बॉटम बना हो, या फिर ये हमारा इंड्यूसमेंट होता है। अगर इंड्यूसमेंट भी बना हुआ है तो भी वो हमारी ऐसा लिक्विडिटी होती है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर को मैपिंग करना आपको आता है तब आप एक ट्रू एसएमसी को मैप कर सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर की मैपिंग कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर की मैपिंग करना नहीं आता है तो आप यहाँ पर लिक्विडिटी को फाइंड कर भी नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है सी द लिक्विडिटी और बी द लिक्विडिटी या सी द लिक्विडिटी, यानी आप लिक्विडिटी बन जाओ या लिक्विडिटी को देख लो। एसएमसी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आम रिटेलर फंसते हैं उसी को हम ट्रैप जोन बोलते हैं। इसीलिए हमें लिक्विडिटी को फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम लिक्विडिटी को फाइंड नहीं कर पाएंगे तब तक आप एक ट्रू एसएमसी मैपिंग स्ट्रक्चर को मैप नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो सबसे पहले प्राइस एक डाउनफॉल में देखते हैं। प्राइस हमारा एक लो पॉइंट बना है, यहाँ से प्राइस अप गया, देन यहाँ पर डाउन गया। अब ये जो हमारा पहला पुल बैक होता है ये हमारा इंड्यूसमेंट होता है। ये हमारा क्या है? इंड्यूसमेंट होता है। अगर प्राइस यहाँ पर जाए उसके बाद फिर से यहाँ पर जाके फिर से बैक आ जाता है तो अब हमारा सबसे पहले पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले ये हमारा एक इंड्यूसमेंट होता है। ये हमारा क्या है? इंड्यूसमेंट है। यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं, लेकिन ये एक एसएमटी का एरिया होता है। जैसे ही प्राइस अपना इंड्यूसमेंट पहला हाई पॉइंट लेता है तो अब ये हमारा क्या कहलाता है? लोअर लो पॉइंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लोअर लो पॉइंट कहलाता है। जैसे ही प्राइस इस इंड्यूसमेंट को लेता है ये लोअर लो पॉइंट कहलाता है, और जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक कर देता है ये हमारा लोअर हाई का जोन कहलाता है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये एज अ लिक्विडिटी है। यहाँ पर भी क्या है? एज अ लिक्विडिटी होता है। अगर हम अप साइड की मूवमेंट देखें यहाँ पर कुछ इस अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या है? प्राइस क्या कह रहा है? सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन ये हमारा क्या हुआ? इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट प्राइस ने लिया, देन अपसाइड की रैली थी। यही आपको हर जगह मिलेगा एज अ हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई। ये चार फॉर्म होते हैं। जब हम मार्केट के स्ट्रक्चर को मैपिंग करते हैं तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और हर जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, हर जगह पर चोच नहीं होता है, जिसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो चार्ट पे आइए, चार्ट पे देखते हैं और चार्ट पे कैसे हम अपने स्ट्रक्चर को मैपिंग करते हैं उसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो ये हमारा एक इस जगह से प्राइस ने राइज किया है तो इस जगह से ही मैपिंग करना चालू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर क्या है? एक ये हमारा एक लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पर। देन इसके बाद यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, इस जगह से मार्केट ने स्ट्रक्चर को क्या किया है? ब्रेक किया है। अब यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है लिक्विडिटी को फाइंड करना, यानी कि इंड्यूसमेंट देखना। तो इंड्यूसमेंट देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक मिनट, माइक को सेट कर ले ज़रा। अब यहाँ पर सबसे पहले लिक्विडिटी को फाइंड करना, यानी कि इंड्यूसमेंट को फाइंड करना। तो हमारा इंड्यूसमेंट है कहाँ? सबसे पहले ये देखते हैं। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मार्केट क्या करता है? स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। तो पहला काम हमारा स्ट्रक्चर को ब्रेक होता है तो हमारा इंड्यूसमेंट होता है। जो हमारा सबसे लेटेस्ट पॉइंट पुल बैक हमारा होता है उसी को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं।
प्राइस कभी कभी इंड्यूसमेंट को भी स्वीप करके ऊपर जा सकता है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से इंड्यूसमेंट प्राइस को भी स्वीप करके ऊपर जा सकता है। तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ये हमने मार्क किया, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस जगह पर प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पर हमारे इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, तब हम यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं कि यहाँ से क्या करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने शिफ्ट कर दिया। ये गलत एक तरीका है, मैपिंग हम जो करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं हुआ है। जब तक प्राइस इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक हम अपने प्राइस को या अपने हायर हाई को या हायर लो को मार्क नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जैसे इस प्राइस ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, तब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन अगेन यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्वीप किया। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जैसे ही स्वीप किया, अब हमारा ये प्राइस क्या कहलाएगा, ये हमारा जो जोन कहलाएगा वो हमारा एज अ हायर हाई कहलाएगा। यहाँ पर ये हमारा हायर हाई कहलाएगा, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, और ये जोन हमारा इंड्यूसमेंट कहलाएगा। सॉरी, इंड्यूसमेंट नहीं, हायर लो कहलाएगा। दिस वन हायर लो कहलाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर मैप हुआ कुछ इस अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम देख रहे हैं अब लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी क्रिएट किया जाता है आम रिटेलर को फंसाने के लिए। अब यहाँ पर लिक्विडिटी क्या क्या जोन है, यहाँ से लेकर ये पूरी एक लिक्विडिटी है, और यहाँ से लेकर ये भी क्या है, एक पूरी लिक्विडिटी है। यहाँ पर भी क्या है, एक लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी इसीलिए क्रिएट की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पोजीशंस को हम अप और डाउन साइड को मूवमेंट कर सकें। जब भी ऑपरेटर को बड़ा पैसा अपने जो भी स्टॉक है या इंडेक्स है उस पर लगाना होता है, तो सबसे पहले वो लिक्विडिटी को क्रिएट करता है। देन जब लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, देन उसके बाद प्राइस की मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड की होती है। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, और स्वीप करने के बाद प्राइस ने मूवमेंट किया। बट यहाँ पर लिक्विडिटी ही स्वीप नहीं हुई है, यहाँ पर एक और भी चीज़ हुई है। क्या हुआ है, यहाँ पर एक पोजीशन पे ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, दिस वन। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, यानी कि इस पोजीशन यहाँ पर क्या है, एक सप्लाई एरिया था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया। तो जब ये हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देता है, तब वो हमारा क्या कहलाता है, एक डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि प्राइस ने क्या किया है, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस एरिया होता है उसको अगर वो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देता है, तब वो एक सपोर्ट एरिया कहलाता है। यानी कि जैसे ये सप्लाई एरिया था, बट यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने यहीं से ही देखिए यहाँ पर एक डिमांड जोन में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इस जगह पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो हमारा जो सबसे पहला इंड्यूसमेंट होगा वो कहाँ होगा, जो लेटेस्ट इंड्यूसमेंट होगा वो अप्लाई होगा इस जगह पर। ये हमारा क्या है, एक लेटेस्ट इंड्यूसमेंट है। यहाँ पे क्या है, एक लेटेस्ट इंड्यूसमेंट है, दिस वन। ये हमारा क्या है, एक आईडीएम है, आईडीएम है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, क्या आईडीएम और भी जगह है? क्या ऐसा हो भी सकता है कि एक छोटा सा जोन भी हमारा क्रिएट कर जाए? लेकिन बहुत लोग क्या करेंगे, इंड्यूसमेंट यहाँ मानेंगे, लेकिन गलत है, ये इंड्यूसमेंट हमारा नहीं है। इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि प्राइस किसी भी कैंडल का लो ब्रेक करे, देन हाई ब्रेक करे। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, इसके लो को ब्रेक किया है, देन इसी कैंडल के हाई को इसने ब्रेक किया। तो ये हमारा एक छोटा सा इंड्यूसमेंट इस जगह पर कहलाएगा। यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट लिया। जैसे ही प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, अब हमको देखना पड़ेगा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, कि कहाँ पर हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा एक ऑर्डर फ्लो का जोन है जो हमारा अनमिटिगेटेड है, और यहाँ पर प्राइस ने टैप भी नहीं किया था। देन प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर आया, देन अगेन रैली किया। जैसे ही प्राइस ने यहाँ से अगेन रैली यहाँ पर किया, तब ये जोन हमारा क्या कहलाएगा, एक हायर हाई का जोन हो जाएगा, और ये जोन हमारा क्या कहलाएगा, एक हायर लो का जोन कहलाएगा। जैसे ही प्राइस ने हायर हाई हायर लो क्रिएट किया, देन अगेन ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वन। जैसे ही प्राइस ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब पहला काम हमारा फिर से क्या होगा, अब हमारा पहला काम होगा कि इंड्यूसमेंट को फाइंड करना। अब इस जोन पे यहाँ पर हम देखेंगे इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, तो हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो ये एरिया कहलाएगा, ये इंड्यूसमेंट। जैसे ही प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बना है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर प्राइस हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक प्राइस जोन है, यहाँ पर ये हमारा एज अ ऑर्डर फ्लो है, बट प्राइस ने इसको मिटिगेट नहीं किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी मिटिगेटेड था।
ये ऑलरेडी मिटिगेटेड था, तो यहाँ पर क्या किया है, हालांकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, प्राइस ने क्या किया है, इस कैंडल ने क्या किया है, यहाँ पर एज अ ऑर्डर फ्लो था, देन यहाँ से ही प्राइस ने इसको टैप किया और टैप करने के बाद अपसाइड की मूवमेंट दी। अगेन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया, इस जगह को मिटिगेट कर दिया। यहाँ पर ये हमारा जैसे ही इसको ब्रेक किया, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर में कन्वर्ट हो गया। ये जोन जो हमारा क्या है, इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया, अब ये हमारा जोन क्या कहलाएगा, ये बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद जो हमारा सबसे पहला ऑर्डर इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पर है, तो सबसे पहला हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पर दिस वन यहाँ पर है। प्राइस ने क्या किया, पहली बार में तो इसको स्विप भी नहीं किया, कैंडल क्लोजिंग भी नहीं की, लेकिन नेक्स्ट टाइम यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग दी और ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो क्रिएटेड है। यहाँ पर ये एज अ ऑर्डर फ्लो हुआ और ऑर्डर फ्लो को टैप किया, प्राइस ने क्या किया, नीचे कन्वर्ट कर दिया यहाँ से। तो हमें दो से तीन चीज़ों को देखना पड़ता है। सबसे पहले ऑर्डर फ्लो को देखना पड़ता है। जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लिए तो सबसे पहले ये देख लीजिए, क्या उस ऑर्डर फ्लो जो आपने बनाया है वो जो ऑर्डर ब्लॉक आपने बनाया है क्या वो अनमिटिगेटेड है। अगर अनमिटिगेटेड है देन ऑर्डर फ्लो को फाइंड करिए। अगर आपका ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है देन आपका परफेक्ट ओबी आपने क्रिएट की है। देन फिर से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया, फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पर जैसे आपको देखना है कि यहाँ पर जैसे प्राइस यहाँ तक आया, अब यहाँ पर आया तो सबसे पहले इंड्यूसमेंट कहाँ पे होगा हमारा। अब इंड्यूसमेंट के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये हमारा क्या है, एज अ इंड्यूसमेंट है। इस लेग में क्या किया है, प्राइस ने रैली बेस रैली दी है। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, एक रैली बेस रैली दी है, ये रैली बेस देन रैली दी है, यानी कि 1 2 3 यानी कि हमारा जो है 3 जोन में कन्वर्ट किया है। देन जैसे ही प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, अब हम पहला काम क्या होगा, ऑर्डर फ्लो को मार्क करना। तो ये हमारा एक परफेक्ट ऑर्डर फ्लो है और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, इसको मिटिगेट नहीं किया है। देन अगर हम इसको अप्लाई करें, इसको और रिफाइन करें तो यहाँ पर एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक भी है, दिस वन। प्राइस ने दोनों चीज़ों को मिटिगेट किया। पहले हमारा ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट किया, देन ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया। जैसे ही मिटिगेट किया देन प्राइस बूम हो गया। देन फिर से हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर कि सबसे पहला हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट क्या है, सबसे पहला इंड्यूसमेंट देखा करिए। इंड्यूसमेंट जरूरी है। जैसे ही इंड्यूसमेंट यहाँ पे मिला, हमारा क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, हमने इसको मार्क किया, दिस वन। अब इंड्यूसमेंट मार्क करने के बाद फिर से हम देखेंगे कि हमारा ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड कहाँ है, ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड कहाँ है। तो ऑर्डर फ्लो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसी में हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट है, दिस वन। ये हमारा एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। देन जैसे ही हमारे टैप को, हमारे प्राइस को, हमारे जोन को टैप किया, देन प्राइस ने क्या किया, बूम कर दिया। तो ऐसे ही जोन को आपको पकड़ना होगा। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एक चीज़, 2-3 चीज़ें हम आपको बता दें कि ऑर्डर ब्लॉक पर जो आप एंट्री लेते हैं उसके लिए कन्फर्मेशन क्या ज़रूरी है। ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री के लिए जब भी प्राइस आए तो सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, पहला काम, जब भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आए तो सबसे पहले हमें रिजेक्शन विक देखनी होगी, यानी कि क्या प्राइस में रिजेक्शन आ रहा है। अगर प्राइस में रिजेक्शन आ रहा है तो हमारा परफेक्ट एक ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरा, अगर वहाँ पर कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखती है तो ये हमारा एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। तीसरा, अगर कोई इनसाइडर कैंडल बनती है, सपोज करिए ये हमारी एक मदर कैंडल है, उसके बाद ये हमारी एक चाइल्ड कैंडल है। जैसे ही इस मदर कैंडल का हाई ब्रेक करे, आपको यहाँ से एंट्री लेनी है, देन अपने प्राइस को ऊपर जाते समय देखना होगा। एंड तीसरा काम, अगर आप यहाँ पर अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम पर, यानी कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर या और ज़्यादा टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री करते हैं तो वहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक को देखना होगा। स्ट्रक्चर ब्रेक जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्राइस क्या है, इस जोन पे प्राइस आया है, यहाँ पर प्राइस ने यहाँ से एक रैली दी थी, देन प्राइस यहाँ पर आया। अब यहाँ पर जब भी आएगा तो आपको स्ट्रक्चर ब्रेक देखना होगा। जैसे ये आया, फिर आया, देन यहाँ पर, तो इसने क्या किया, एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। जैसे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अगेन यहाँ से फिर से ऊपर, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डर फ्लो को मार्क करना पड़ेगा, देन प्राइस को अपसाइड देखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल सा एक लोअर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर को ब्रेक देखना पड़ेगा, जिसको ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब आप इसको देखेंगे देन यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, जूमिंग लेवल पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, या आप प्रॉफिट आपको बुक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें जो हमने आपको बताई, सबसे पहले क्या बताया, रिजेक्शन ब्लॉक, यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखना है, देन बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखनी है यहाँ पर, देन इनसाइडर देखना है, अगर कोई छोटी कैंडल यहाँ पे बनी, देन ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है स्मॉल टाइम फ्रेम पर, देन आप अपनी एंट्री कीजिए। ऐसे ही प्राइस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आए और आने के बाद तुरंत आपको एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी है। और एक चीज़ आप और जोड़ सकते हैं, अगर प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर दें, यहाँ पर इसको हटा दें और सपोज करिए यहाँ पर प्राइस यहाँ से प्राइस मूवमेंट ने अच्छी एक रैली दी, देन प्राइस यहाँ पर आया। जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा तो तुरंत आपको जंप करके एंट्री नहीं करनी है, ऑर्डर ब्लॉक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन देखनी है, बुलिश पैटर्न्स देखने हैं, देन उसके बाद एंट्री करनी है। अगर यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है कि जैसे इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जैसे कोई कैंडल यहाँ पर ब्रेक करने के बाद एक कैंडल ऐसे हमारी बनती है, कुछ इस अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर कोई कैंडल हमारी ऐसी बनती है इस जगह, तो अब आपको इसी कैंडल के ऊपर ही ट्रेड लेना होगा, कुछ इस अकॉर्डिंग यहाँ से आपको ट्रेड लेना है, अपने हाई तक के एसएल को टारगेट को रखना है, एसएल हमारा यहाँ तक के रहेगा। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने क्या किया है, लिक्विडिटी लिया है। जैसे हमने पहले टॉपिक में बताया कि लिक्विडिटी इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि प्राइस को क्या है यहाँ से ऊपर जाना था, बट प्राइस ने क्या किया है, यहाँ तक के जितने लोगों के एसएल थे उनके एसएल को हंट किया और हंट करने के बाद प्राइस ने अपसाइड की रैली यहाँ से दिखा देगा। अगर हम यहाँ पर देखें, आपको दिखाते हैं, इसका एक अभी जल्दी एग्जाम्पल आया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें को यहाँ मिला। देखिए कितना अच्छा बूम आया है प्राइस में, दिस वन अभी का चार्ट है 19:13 यानी 7:13 पर, उसके बाद की रैली क्या मस्त आई है। देन यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर ऑर्डर फ्लो को मार्क किया था यहाँ पर। अब जैसे ही प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर प्राइस सडनली यानी कि एग्रेसिव मोड में प्राइस डाउन साइड आया। यहाँ पर कोई भी आपको ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिख रहा है, ओबी पर दिख रहा है, बाकी यहाँ पर कोई भी ओबी ग्रीन कैंडल नहीं दिख रहा है। यानी यहाँ पर जो रिटेलर समझेंगे वो क्या समझेंगे कि यहाँ से प्राइस में सेलिंग का एक जोन क्रिएट हो गया। यहाँ पर प्राइस ने एक सेलिंग का जोन क्रिएट किया, इस लेग में प्राइस ने एक सेलिंग का जोन क्रिएट किया। बट यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर प्राइस ने स्मॉल रिटेलर को एग्जिट करवाया है, उनके एसएल को हंट किए हैं। जब भी प्राइस एक शार्पली मूवमेंट में आता है तब यहाँ पर क्या है, सिर्फ लिक्विडिटी को स्वीप किया जा रहा है और कुछ नहीं है। प्राइस स्लोली ऊपर जाता है, ना कि जंप करके ऊपर जाता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया कि जैसे हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे जितनी भी लिक्विडिटी को उसको स्वीप किया और उसके बाद की रैली आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या रैली आई, गजब की रैली आई। देन आपको और अच्छा एक ऑर्डर फ्लो दिखाते हैं, लिक्विडिटी दिखाते हैं। देखिए अभी हमने मार्क किया है। देन यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी, अब देखिए क्या क्या लिक्विडिटी है, कितनी लिक्विडिटी को क्रिएट किए गया है। सबसे पहले ये हमारी लिक्विडिटी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, देन ये स्मॉल, देन ये स्मॉल, ये हमारी सारी लिक्विडिटी। देन ये डबल बॉटम, दिस वन अभी हमने जिसकी बात की थी, ये सब लिक्विडिटी है। प्राइस का मूवमेंट यहाँ से और यहाँ से तक का, बाकी बीच की जितनी भी है मूवमेंट हो रही है वो एज अ लिक्विडिटी की तरह काम करता है। हमने क्या किया, यहाँ से एक सप्लाई एरिया आया था, यहाँ से क्या है सप्लाई एरिया आया था। प्राइस ने क्या किया, जैसे ही हमारे सप्लाई एरिया पे आया, यहाँ पर क्या किया, सबकी लिक्विडिटी को हंट किया, प्राइस ने नीचे बूम कर दिया, यहाँ तक आ गया प्राइस। देन अगेन यहाँ पर हमने डिमांड जोन को भी मार्क किया था, इस जगह पर डिमांड जोन भी हमारा एक था, दिस वन। और जैसे ही प्राइस ने डिमांड जोन के एसएल को हिट किया, ऑटोमेटिक क्या किया, प्राइस ने क्या किया, ऊपर कर दिया बूम। यानी कि ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया, बट प्राइस ने क्या किया, यहाँ से रिएक्ट एज अ किया। देन यहाँ से भी देखिए, चलिए एक सामने ही आपको एग्जांपल दिखा देते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है अक्सर। देन यहाँ पे आप देखिए दिस वन, ये हमारा एक एज अ सप्लाई एरिया था। प्राइस ने क्या किया,
इसकी लिक्विडिटी को हंट किया, देन अपसाइड की रैली। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। जब तक हम ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो को मार्क करते हैं, और मार्क करने के बाद जब हम लिक्विडिटी एरिया को देखने लग जाते हैं, सोचने समझने लग जाते हैं, तब आपकी एंट्री बहुत अच्छी हो जाती है। और जो हमने ऑर्डर ब्लॉक पे कंफर्मेशन बताई, उस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे एसएमसी के जो भी ट्रेडर हैं वो एसएमसी के ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड तो कर लेते हैं, बट उस पर एंट्री अच्छे से नहीं ले पाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।